Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum जी एंड वेलकम टू बैक वंस अगेन दिस इज मी सदाम अशरफ। तो आज हम पीपीएससी का पास पेपर नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। 2022 के पेपर्स को हमने डिस्कस करने की एक सीरीज़ का आगाज़ किया था। उसमें हमारे पास आज एक मज़ीद हमारे पास कुछ पेपर्स होंगे जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास इस वक्त पेपर मौजूद है जी, असिस्टेंट पोस्ट का BS16 का। ये भी पेपर 2022 में कंडक्ट किया गया और ये जो असिस्टेंट की पोस्ट है ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन डिपार्टमेंट में ये जो पोस्ट है उसका पेपर हुआ है जी। ठीक है, 2022 में ही ये पेपर हुआ है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं जी। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ सेनेट वाज, तो सेनेट के सबसे पहले जो चेयरमैन उनकी अगर बात की जाए तो हबीबुल्लाह खान साहब का नाम जो है वो सर फहरिस्त इनका नाम आता है जी। सबसे पहले ये क्या बनते हैं जी, ये सेनेट के चेयरमैन बनते हैं। और इस वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में जो सेनेट के चेयरमैन है वो 9th नंबर के यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के जो चेयरमैन सेनेट है वो सेनेट के सेनेट अपना चेयरमैन के तौर पे जो है वो अपनी जो है वो खिदमात सारी अंजाम दे रहे हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं वो इससे पहले 18वें पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी बन चुके हैं। इस तरह से 15 नंबर के नेशनल असम्बली के स्पीकर भी रह चुके हैं। इनका ताल्लुक जो है वो मुल्तान से बताया जाता है और इस तरह से इनका जो ताल्लुक है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। ठीक है जी। अच्छा जी, ग्वादर रिमेन अंडर ओमान रूल फॉर 174 सालों तक जनाब जो है वो ग्वादर जो है वो ओमान के अंडर रही है। और आपको पता है कि ये जो ग्वादर सी पोर्ट है ये ओमान के अंडर थी और पाकिस्तान 1958 में ये जो ग्वादर सी पोर्ट है इसको ओमान से ख़रीदा था चाइना की मदद से। उस वक्त हमारे पास मुल्क के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो फ़िरोज़ ख़ान नून साहब थे। ठीक है जी। फैज़ अहमद फैज़ वाज बॉर्न इन, तो फैज़ अहमद फैज़ साहब जो है वो एक जर्नलिस्ट और एक तरह के जनाब जो है वो पोइट थे। और ये देखा जाए तो सियालकोट में पैदा होते हैं और जो दफन है ब्यूरेड हैं तो वो कहाँ पे हैं जी, डाइड होती है इनकी डेथ जो है वो लाहौर में होती है। और फैज़ अहमद फैज़ साहब को जनाब जो है वो कॉन्स्परेंसी जो लियाकत कॉन्स्परेंसी या रावलपिंडी कॉन्स्परेंसी केस है उसमें इनको सामना करना पड़ता है। और 1962 में इनको लेनिन प्राइज़ से नवाजा जाता है। आपको पता है पाकिस्तान हिस्ट्री में दो ही ऐसी शख्सियत है जिनको लेनिन प्राइज़ से नवाजा गया। एक फैज़ अहमद फैज़ साहब थे और दूसरे अब्दुल सत्तार ईदी साहब थे। 1988 की बात है, अब्दुल सत्तार ईदी साहब को जो है वो लेनिन प्राइज़ से नवाजा गया। अच्छा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ बॉडी बिकम्स लेथल ड्यू टू अटैक ऑफ कोविड-19, तो कौन सी हमारे बॉडी का जो पार्ट है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता था, वो लंग्स फेफड़े जो थे उनके बारे में कहा जाता था कि जब कोविड-19 का इंसान जो है वो शिकार हो जाता था कोरोना का, तो उस वक्त जो उसके जो फेफड़े हैं लंग्स है वो काम करना छोड़ देते थे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग स्टूडेंट फेडरेशन वाज फाउंडेड इन विच सिटी, तो अलीगढ़ में ये जो वो कायम की गई थी। सनियत सन जो है वो पार्क एंड कैसा गार्डन इज इन विच सिटी ऑफ द चाइना, तो ये मकाऊ सिटी में है जी। सनियत सन साहब जो है वो रिपब्लिक ऑफ चाइना के पहले जो है वो प्रेसिडेंट भी माने जाते हैं। अशगाबत इज़ द कैपिटल ऑफ, तो अशगाबत जो है वो ये कैपिटल हमारे पास तुर्कमेनिस्तान का होता है। तुर्कमेनिस्तान का अशगाबत इज़ द कैपिटल ऑफ तुर्कमेनिस्तान एंड मन्नात इज़ द करेंसी ऑफ तुर्कमेनिस्तान। ये कैस्पियन सी के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। सेंट्रल एशियाई से हम कहते हैं। और ताजिकिस्तान का जो हमारे पास कैपिटल है वो ताशकंद इज़ द कैपिटल ऑफ ताजिकिस्तान। सॉरी, दुशंबे दुशंबे इज़ द कैपिटल ऑफ ताजिकिस्तान। अज़रबैजान का बाकू है। और आर्मीनिया का अरीनवा अरीनवा, इसको वैसे वाई से लिखा जाता है, YEREVAN, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं जी, इरावैन पढ़ते हैं। ये हमारे पास आर्मीनिया का कैपिटल है। आर्मीनिया और अजरबैजान एक दूसरे के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं और उनके दरमियान एक डिस्प्यूटेड एरिया है नगरना काराबाग का, उसके बारे में सवाल आता है। हु वाज द सेकंड पीएम ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के जो दूसरे पीएम है वो ख्वाजा नाज़िमुद्दीन साहब हैं। पाकिस्तान के पीएम की अगर बात की जाए तो सबसे पहले लियाकत अली खान साहब, फिर ख्वाजा नाज़िमुद्दीन साहब, मोहम्मद अली बोगरा साहब, फिर चौधरी मोहम्मद अली साहब, इस तरह से हुसैन शहीद सोहरावर्दी साहब, फिर आई चंद्रेकर यानी इब्राहिम इस्माइल चंद्रेकर साहब, फिर फिरोज़ खान नून साहब। इस तरह से आपने इनको याद करना है। ठीक है जी।
राकापोशी इज लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज, तो ये काकरम माउंटेन रेंज में आपको देखने को मिलती है, ठीक है। और हिमालय माउंटेन रेंज की पाकिस्तान में सबसे हाईएस्ट जो बुलंदी है वो हमें देखने को मिलती है जी नागा पर्वत 81 से 26 मीटर, और हिंदू कश की तुर्चमीर है 7708 मीटर। नागा पर्वत इज लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज, तो ये सवाल आ ही गया जी, ये हमारे पास हिमालय माउंटेन रेंज में देखने को मिलती है। पराक्रम की अगर बात करें तो K2 है पाकिस्तान में, और दुनिया की दूसरी हाईएस्ट पीक K2 ही है जी, तकरीबन 86 11 मीटर उसकी हाइट है। हिंदू कश की मैं आपको बता चुका हूँ, ये तुर्चमीर है जी, और 7708 मीटर इसकी हाइट है। बिग एप्पल इज द निक नेम ऑफ न्यूयॉर्क, तो न्यूयॉर्क जो ओल्ड नेम है या उसका निक नेम जो है वो कह सकते हैं, बल्कि वो बिग एप्पल है। वाशिंगटन और कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया जो है वो आबादी के लिहाज से इसकी सबसे बड़ी रियासत हम कह सकते हैं, और रकबे के लिहाज से यूएसए की जो स्टेट है वो अलास्का कह सकते हैं कि वो सबसे बड़ी है। टोटल 50 स्टेट्स हैं, दो जो स्टेट्स हैं यूएसए की वो क्या है जी, उनकी मेन लैंड से दूर है, यानी एक अलास्का है और दूसरी जो एक हवाई स्टेट है, जो इनकी मेन लैंड से दूर है, ठीक है जी। अलास्का जो है वो बॉर्डर है वो बेसिकली जो कनाडा के साथ तकरीबन जाके इसका बॉर्डर जो है वो लगता है। हु रोट भुट्टो की आखिरी 323 दिन, तो ये किसने एक किताब लिखी थी, तो कर्नल रफ़ीउद्दीन साहब ने लिखी थी। तो भुट्टो साहब आपको पता है जनाब 4 अप्रैल 1979 में इनको जो है वो फांसी दे दी जाती है, ठीक है। और इस तरह से ये जो OIC है उसकी जो सेकंड सबमिट होती है वो इन्हीं के दौर में 1974 में लाहौर में होती है, भुट्टो साहब के दौर में, ठीक है जी। उसके बाद डेफिशिएंसी ऑफ काजेस, किसकी वजह से हमारे में जो नाम इनीमिया हो सकता है, तो आयरन की कमी की वजह से इनीमिया हो सकता है जी। हु इज द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, सार्क के जनाब जो है वो बताए जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं कि कौन से करंट सेक्रेटरी जनरल, तो गुलाम सरवर साहब करंट है जी इस वक्त अगर बात की जाए। टोटल इसके मेंबर है 1985 में ये बनी थी, 8 टोटल इसके मेंबर, और लास्ट टाइम जिसको ज्वाइन किया वो अफगानिस्तान ने इसको ज्वाइन किया था। हु वाज यूएन जनरल असेंबली प्रेसिडेंट्स, तो 1962 से लेके 1963 तक अगर हम बात करें तो यूएनओ की जो जनरल असेंबली है उसमें जो है वो हमारे जो सर जफरुल्लाह खान साहब हैं वो थे, ठीक है जी। विच इज़ द लेटेस्ट मेंबर ऑफ नेटो, तो ये नॉर्थ मैकेडोनिया ने जनाब जो है वो ज्वाइन किया इसको। 2020 की बात है ये, तकरीबन अगर देखा जाए ना तो ये 2020 की बात है, क्योंकि हमारे पास जो लेटेस्ट अगर मेंबर अभी की बात करें करंट के हवाले से, करंट अफेयर के हवाले से बात करें, तो अभी जो लेटेस्ट है वो हुआ है जी हमारे पास स्वीडन, 7 मार्च 2024 की बात है। इससे पहले फिनलैंड हुआ, फिर फिनलैंड से पहले जो है ना वो नॉर्थ मैकेडोनिया हुआ था। ये बेसिकली 30 नवंबर की आई थिंक बात है, 2020 की ये बात है। नॉर्थ मैकेडोनिया जो है उसने नेटो को ज्वाइन किया था, और ये 30वें नंबर का क्या बना था, मेंबर बना था। 2020 की बात, एग्जैक्ट डेट आप देख लीजिएगा, लेकिन ये 30वां मेंबर बना था नेटो का नॉर्थ मैकेडोनिया, राइट। द मेजर डिस्प्यूट बिटवीन पाकिस्तान इंडिया की बात करें तो सबसे बड़ा जो मसला वो कश्मीर इशू है, यहाँ पे हम कोई भी नहीं कह सकते क्योंकि वो सवाल आता है, वो कश्मीर इशू है, जिसमें अगर देखा जाए तो 15% चाइना के पास है कश्मीर का एरिया, और जिसमें से 55% जो है वो इंडिया के पास जो है वो चाहे कश्मीर का जो एरिया है, ठीक है। केमिकल सब्सटेंस दैट इंक्रीज अर्थ सरफेस टेम्परेचर इज नोन एज, तो वो डे बाई डे ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा रही है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत फॉट बिटवीन, तो अहमद शाह अब्दाली ने मराठों के खिलाफ लड़ी थी, शाह वलीउल्लाह साहब ने इनको दावत दे के बुलाया था, और ये 1761 में पानीपत के मुकाम पे इन्होंने थर्ड बैटल ऑफ पानीपत लड़ी और मराठों को शिकस्त दी। हु वाज द मुस्लिम लीडर ऑफ द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो अगर देखा जाए तो कायदे आजम साहब थे वो, उन्होंने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में जो कि 3 हुई थी 1930, 31, 32, उन्होंने पहली ज्वाइन की, उसके बाद वो नहीं आए, दूसरी उन्होंने ज्वाइन नहीं की। इस तरह से कांग्रेस जो है वो पहली में नहीं आई थी, और कायदे आजम के इलामा इकबाल साहब के बारे में तो उन्होंने 2 जो है वो आपने जो है वो कॉन्फ्रेंस अटेंड की, और जिसमें कायदे आजम साहब ने अटेंड नहीं की उसमें आगा साहब जो थे, सर आगा खान साहब थे, उनको जो मेन नुमाइंदा बनाया गया। विच कंपनी प्लान्स टू इन्वेस्ट $94.04 million in a virtual pipeline to deliver imported liquefied natural gas, यानी कि नेचुरल लिक्विफाइड गैस जो हमारे पास है LNG, एट दी
डोर स्टेप ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, तो ये बात की जाए ये ग्वादर हमारे पास गैस पोर्ट लिमिटेड हम कह सकते हैं जी। इस तरह से हमारे पास है जी ये जो नमूनिया इज काज्ड बाय विच बैक्टीरिया, किस बैक्टीरिया की वजह से, तो कोकाई हम कह सकते हैं जी, इसकी वजह से ये जो है वो नमूनिया जो होता है। उसके बाद ये हेंस साइडल फेडरेशन HSF हम इसको बोलते हैं, फॉर पाकिस्तान स्टूडेंट्स, ये स्कॉलरशिप जो है वो के लिए है, और ये एक रिपीटेड सवाल है और बारहा पूछा गया। सो इसके हवाले से आपने एक्टिव रहना, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फिर भी पूछा जा सकता है। व्हाट इज द नेम ऑफ द amphitheaters like hollow that form at the head of a glaciers, तो सिरकू कह सकते हैं जी। द टर्म ऑफ नेशनल असेंबली पाकिस्तान की 5 साल के लिए होती है, सेनेट की 6 साल के लिए होती है। बोस्निया साइन डील विद पाकिस्तान टू सेंड बैक माइग्रेंट इन, वो नवंबर 2020 में। ये एक भी रिपीटेड सवाल है, बार बार पेपर्स में पूछा गया, ये भी रिपीटेड सवाल है, ये भी बारहा पूछा गया। जनरल असेंबली जो इलेक्शन हुए थे पाकिस्तान को 70 में हुए थे, जिसमें से 81 जो जनरल सीटें वो पीपी ने जीती थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, और 5 वेमेन की जीती थी। टोटल की बात करें तो 86 आता है। जनरल सीट्स की अगर बात करें तो 81 आता है। जैसे अवामी लीग जो वो ज़्यादा जीत गई, तो उसने 167 सीटें में जीती थी। अच्छा, जिसके बाद हमारे पास हु इज़ द फेडरल मिनिस्टर ऑफ द नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च की बात करें तो फ़खर इमाम साहब है जी। पीएम इमरान खान साहब ने जो है वो 6 जनवरी 2020 को ड्रग को कंट्रोल करने के हवाले से एक ऐप लॉन्च की थी, जिसे हम क्या बोलते हैं जी, जिंदगी ऐप बोलते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है और एक रिपीटेड सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेटालिक एलिमेंट इन लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो मरकरी है जी। रिपीटेड सवाल। स्टेथोस्कोप हम जो है वो इसने ये जो इन्वेंट की थी तो रैनी लैनिक साहब ने की थी। रिपीटेड सवाल है, रिपीटेड सवाल है। मार्टिन कूपर साहब ने जो है वो टेलीफोन जो है वो इजाद किया था, इनके बारे में ये आता है, और ठीक है। अच्छा जी, व्हेन पाकिस्तान बिल्ट फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो जो पाकिस्तान ने पहला जो न्यूक्लियर पावर प्लांट जो वो मई 1974 में कनौब जो 1 है, उन्होंने पाकिस्तान ने जो है वो क्या किया जी, इसको बनाया। नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान का मारखोर है जी, परिंदा चकोर है। हु वाज द फर्स्ट मेजर टू अर्थ रेडियस, तो सबसे पहले ये देखिए ज़मीन का जो रेडियस है, रद्दास है, वो अलबरूनी से भी पहले ये एक शख्स थे, इनका क्या नाम था, एराथोथेंस साहब ने जो है वो सबसे पहले जो है वो ज़मीन का जो वो रेडियस मेजर किया। अलबरूनी साहब, अबू रहान अलबरूनी साहब से भी पहले इन्होंने जो है वो ये ज़मीन का रेडियस मालूम हुई थी। पेरिस पीस अकॉर्ड एंड्स विद, हमारे पास क्या कह सकते हैं जी, ये जो पेरिस पीस अकॉर्ड है, इसमें से यहाँ पे हमारे पास कोई भी राइट ऑप्शन नहीं है, हम नहीं कह सकते इसको। ज़ीरो इन्वेंट, ये देखें जी, ज़ीरो भरम गुप्ता साहब जो हैं वो इंडिया से बिलोंग करते हैं, इन्होंने ज़ीरो इन्वेंट किया। पीपीएससी में 2 मुख्तलिफ मोड में ये सवाल पूछा जा रहा है। गूगल से पूछेंगे तो आपको ये ब्राह्म गुप्ता साहब के बारे में बताएंगे, इंडिया से बिलोंग करते हैं। वैसे पीपीएससी कभी अल ख्वारिज़मी का नाम दे रहा होता है क्योंकि मूसा अल ख्वारिज़मी साहब ने इजाद किया, और कभी कभी ये ब्राह्म गुप्ता के बारे में सवाल आ रहा होता है। तो ये एक कंट्रोवर्शियल सवाल है, ये आता है सवाल। विच कंट्री लास्ट जॉइंट सार्क, तो अफगानिस्तान ने ज्वाइन किया जी। उसके बाद ज़िया मोहिउद्दीन, रिपीटेड सवाल है, एक्टर थे वो, ये रिपीटेड सवाल है। ऑरेंज रिवर फ्लो जो अफ्रीका में होता है, रिपीटेड सवाल है। मजिव डेजर्ट इज लोकेटेड इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, ये भी एक रिपीटेड सवाल है। पाक चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट सेटल इन, ये 1963 में हुआ था, ये भी एक रिपीटेड सवाल है। अच्छा जी, उसके बाद है जी माउंटेन प्लान जो है वो हमारे पास वाज आल्सो नोन 3rd जून प्लान, हम इसको बोलते हैं जी। लॉर्ड माउंटबेटन के प्लान को हम क्या बोलते हैं, 3rd जून प्लान बोलते हैं। दी जुडिक्शंस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि टू सॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन कंट्रीज टू सॉल्व क्रिमिनल इंडिविजुअल इश्यूज, तो ये एक रिपीटेड सवाल है, ये 2024 के पेपर्स में भी देखने को मिला। तो उसमें सिर्फ इतना ही ऑप्शन था कि ये कंट्रीज के प्रॉब्लम्स को ठीक करता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, या फिर इंडिविजुअल इश्यूज को सॉल्व करता है। यहाँ पे देखें ये दोनों ऑप्शन हमारे पास ठीक है जी, ठीक है। द फंक्शन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, तो वो हमारी जो इम्प्लीमेंट करता है जी मॉनिटरिंग पॉलिसी को। उसके बाद ये सबमरीन्स ऑपरेट्स, ये जो अर्शिमीदस का जो असूल आपने पढ़ा हुआ है, उसके असूल पे ये जो आबदूज़ें हैं वो काम करती हैं। Which gas is 80 times more potent than carbon dioxide, तो वो हम क्या कह सकते हैं, मीथेन कह सकते हैं, जिसका फार्मूला हमारे पास क्या है, CH4 उसका फार्मूला है जी। हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है जी, वो भी नाम एक रिपीटेड सवाल है ये एक ठीक है जी। अच्छा, इसके बारे में अक्सर जो है वो सवाल जो है वो आपसे पूछा जा रहा होता है, तो आपने इसको याद रखना है।
ये जो हमारे पास इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में आपको देखने को मिलता है। ठीक है जी। लाहौर रेजोल्यूशन का ऑर्डर पाकिस्तान रेजोल्यूशन बाय हिंदू प्रेस। ये जो लाहौर रेजोल्यूशन हुई थी, मौलवी फजल हक साहब ने इसको पेश किया, 23 मार्च 1940 की बात है। तो ये जो लाहौर रेजोल्यूशन करारदाद लाहौर हुई थी, तो हिंदू जो प्रेस थे, हिंदू अखबार थे या हिंदू मीडिया था, वो कहते थे कि मुसलमान जो है वो लाहौर में पाकिस्तान बनाने निकल पड़े। तो उनके जो प्रेस है, हिंदू के प्रेस ने इस लाहौर रेजोल्यूशन को क्या करार दिया, ये पाकिस्तान रेजोल्यूशन है, करारदाद पाकिस्तान, ये पाकिस्तान बनाने निकल पड़े हैं जी। मजाक किससे वो कहते थे। तो फिर मुसलमानों ने कहा ठीक है जी, अच्छा ऐसे तो ऐसे ही है। फिर लाहौर रेजोल्यूशन को क्या नाम दे दिया गया, पाकिस्तान रेजोल्यूशन का नाम दे दिया। उसके बाद जी, बेरूत इज द कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। और लेबनान का कैपिटल बेरूत है। बेरूत हमारे पास लेबनान का कैपिटल है। और लेबनान को हम कह सकते हैं जी लैंड ऑफ मिल्क एंड हली भी कह सकते हैं हम लेबनान को। द कैपेसिटी ऑफ नीलम जेलम हाइड्रो पावर प्लांट की कैपेसिटी 969 मेगावाट है जी। चूज एंटोनम वेज, ये एक रिपीटेड सवाल है। एंटोनम क्लियर है जी इसका। टू बैक आउट मीन्स टू रीट्रीट, रूट रीट्रीट, ये भी एक रिपीटेड सवाल है। व्हेन इन रोम, डू एज द रोमन्स डू, ये भी एक रिपीटेड सवाल है। चेंज वॉइस है जी। डैनियल इज सिंगिंग ए सॉन्ग, तो इस सॉन्ग इज बीइंग संग बाय डैनियल, तो ये भी एक रिपीटेड सवाल है। ठीक है जी। इंग्लिश के हवाले से तकरीबन आया था, निप इट इन द बुड, ये भी रिपीटेड सवाल है यार। प्रीवेंट एट द स्टार्ट, यानी कि किसी चीज को शुरू से ही खत्म कर देना, उसको क्या कहते हैं, निप इट इन द बुड, यानी कि बुराई को शुरू से ही खत्म कर दे। चूज द करेक्ट पार्ट ऑफ द स्पीच ऑफ द फॉलोइंग, ही वॉकिंग अलोंग द रोड, तो अलोंग यहाँ पे क्या होगा जी, प्रपोजिशन होगा जी। उसके बाद है जी एनोलॉजी है जी जैसे टॉक्स स्टैमर है, इस तरह से वॉक स्टैगर होगा, ये भी एक रिपीटेड सवाल है। हर पेरेंट्स वेंट टू कराची बाय ट्रेन, तो ये भी एक रिपीटेड सवाल है। चूज द सिनोनिम ऑफ द ब्रिंग अप, तो रेज होगा जी। उसके बाद ही सेड, सॉरी एमिली सेड आई मे लीव टुमारो, तो उसने क्या कहा जी यहाँ पे, एमिली सेड दैट शी माइट लीव दी न्यू, ये क्या है जी यहाँ पे आगे थोड़ा सा मिसप्रिंट है। अच्छा जी, उसके बाद विच पंक्चुएशन मार्क इज यूज्ड इन दिस सेंटेंस, ही विजिटेड 3 कंट्रीज। ठीक है जी, तो ही विजिटेड 3 कंट्रीज, जिसमें से फ्रांस है, यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ पे ये पंक्चुएशन मार्क्स लगेगा सेमीकोलन का। ही इज लुकिंग फॉर समवन टू ऑफर, ही ग्लैमरस वेल पेड एंड अंडरमेडिंग, उसके बाद जॉब, बट आई थिंक ही इज कैरिंग फॉर मून। उसके बाद चूज द करेक्ट वन, शी इनवाइटेड आई एंड माई सिस्टर, यहाँ पे ठीक है। चूज द करेक्ट वन, बोथ पाकिस्तान एंड इंडिया आर पुअर, तो ये ठीक होगा जी। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है जी, नजमा इज इन हॉस्पिटल, शी हैज बीन इल फॉर लास्ट 2 वीक्स। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये लगेगा जी हमारे पास। अच्छा जी, उसके बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर इज ए टाइप ऑफ ब्राउजर, हम कह सकते हैं जी। एमएस ऑफिस एक हॉरिजॉन्टल मार्केट है, एक रिपीटेड सवाल है, ये दोनों रिपीटेड सवाल है कंप्यूटर के हवाले से। यू कैन चेक द कंडीशन एज वन, यहाँ पे जी सेल वैल्यू व्हेन अप्लाइंग कंडीशंस फॉर्मेटिंग। ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज यूज फॉर प्रेजेंटेशन, तो प्रेजेंटेशन के लिए अगर आप सॉफ्टवेयर यूज करना चाहते हैं तो वो आपको पता है, यू नो वेरी वेल कि आप पावर पॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हैं जी। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वी कैन यूज प्रिंट टू कन्वर्ट वर्ड इनटू पीडीएफ, तो हम क्या करते हैं, हम प्रिंट लेते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, टू कन्वर्ट वर्ड टू पीडीएफ। तो हु इन्वेंटेड कंप्यूटर, तो चार्ल्स बेबेज साहब ने। रिपीटेड सवाल है। वी कैन रिमूव हाइड बॉर्डर ऑफ ए शेप सिलेक्टिंग, ये भी यार एक रिपीटेड सवाल और बड़ा जबरदस्त किस्म का ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर आप अपनी शेप जो आपने ड्रॉ की है, इंसर्ट मेन्यू टैब में जाके, तो वहां से अगर आप उसका जो बॉर्डर है वो खत्म करना चाहते हो, तो आपको नो आउटलाइन करना पड़ेगा, राइट। ये ऑप्शन ठीक होगा जी। Which query do you see to answer the questions which employees earn more than $5,000 a month, तो सिलेक्ट क्वेरी होगा जी। उसके बाद ये कुछ मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस हैं, इनको फिलहाल तो हम स्किप करने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है जी, हु एडमायर्ड मुस्लिम एफर्ट फॉर सेव अहादीस, तो क्या कह सकते हैं जी, एजे स्प्रिंगर हम कह सकते हैं। बैटल इन विच प्रोफेसर नॉट पार्टिसिपेटेड, सीरिया रिपीटेड सवाल है, 56 टोटल सीरिया। पहले पहले को हम सैफुल बहर बोलते हैं या सीरिया हमजा बोलते हैं, या फिर आखिरी जो हमारे पास है वो सीरिया शाम है। विच
बुक रोट बाय हज़रत अली ने नज्जुल बलागा लिखी, और हज्जुल बलागा एक किताब शाह वलीउल्लाह साहब ने लिखी थी। ये आपने कश्फुल माजूब ये किताब जो है वो दातागंज बख्श अली जुवैरी साहब ने लिखी, तो ये आपने याद रखना है। ये थोड़ी सी इनके नाम मिलते जुलते हैं। मस्जिद अक्सा इज लोकेटेड इन द ओल्ड सिटी, यरूशलेम में देखने को मिलती है जी मस्जिद अक्सा। हज़रत उमर फ़ारूक ने यरूशलेम को फ़तह किया 638 एडी में किया था। ये भी एक रिपीटेड सवाल है। आयतल कुर्सी की सबसे कुरान पाक की कौन सी ऐसी कह रहे हैं जी आयत है जो सबसे लॉन्गेस्ट है, और वो सूरह बकरा में 282 नंबर की, दो टोटल 286 255 नंबर पर आयतल कुर्सी आपको देखने को मिलती है। विच सूरा इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ अल कुरान? सूरह यासीन है जी। मिनिमम अमाउंट ऑफ ज़कात तो वो 7.5 तोले सोना होना चाहिए, 52 तोले चांदी होनी चाहिए, इक्वल टू निसाब होने, तो ऑल ऑफ द अबव इज राइट ऑप्शन। विच कैंपेन ऑफ द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंक्लूड इन द स्क्राइब ऑफ रिलेशंस? तो ये सारे ही थे जनाब। इसमें हज़रत उस्मान गनी साहब का भी जिक्र है, ज़ैद बिन साबित साहब का भी, अब्दुल्ला बिन मसूद साहब का। तेरे आज़ाद बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया, यहाँ मरने की पाबंदी वहाँ जीने की पाबंदी। अल्लामा इकबाल के इस शेर में संत तजाद कितनी बार है? ये 3 बार है ये जी। आम के आम गुठलियों के दाम रिपीटेड सवाल है, दोहरा फायदा है जी। अच्छा जी, उसमें से हमारे पास दबिस्तान दिल्ली के किस शायर ने दरबारी शायरी नहीं की? ये भी रिपीटेड सवाल है यार, बार बार पूछा गया। मोहम्मद खान मोहम्मद साहब ने। तकाबली तनकीद की बुनियाद किसने रखी? तो ये भी रिपीटेड सवाल है। शिबली नुमानी साहब। अवामी शायर किसे कहते हैं? अकबर अल आबादी साहब को कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद हज़ारा यूनिवर्सिटी मंसेरा में आपको देखने को मिलती है मारिया बहुत ज़हीन है। ज़हीन एक मरकब तौसीफ़ी है। आंदनी किसका है? गुलाम अब्बास का। रिपीटेड सवाल है। सारा के लोग भी मानिए किसी से कुछ चीज़ उधार लेना, दिन रात जो वो ज़रफ़ जमा होते हैं जी। ठीक है जी, तो ये हमारे पास पेपर था। उर्दू के ज़्यादातर जो सवाल होते हैं ना वो रिपीटेड ही सवाल होते हैं। ज़्यादातर जो उर्दू के वो सवाल क्या होते हैं? रिपीटेड ही होते हैं। ठीक है जी, चलें, ये हमारे पास जो है वो पेपर मुकम्मल हुआ। अब हम नेक्स्ट पेपर की तरफ मूव करते हैं। ये हमारे पास असिस्टेंट का पेपर था। अब जो हमारे पास नेक्स्ट पेपर है, ज़रा हम उसको देखते हैं कि वो कौन सा कैसा पेपर है, उसमें से कैसे कैसे सवाल पूछेंगे, उनको हम डिस्कस करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास पेपर है जी। अगर हम इसको कॉल कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखें ये आ गया जी पेपर हमारे पास यहाँ। ये भी असिस्टेंट का पेपर है जी। एंड ये जो पेपर है वो सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का पेपर है। ये असिस्टेंट का पेपर है, 2022 में हुआ है जी। सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का असिस्टेंट SNGAD का पेपर है। और अभी असिस्टेंट SNGAD का पेपर जो है वो हाल ही में जो है वो हुआ है जी। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। माई फादर वाज सो पुअर दैट ही कैन नॉट पे दैट ही कैन नॉट बाय फूड फॉर अस। तो यहाँ पे ये लगेगा जी टू गेट मेडिकल हेल्प फॉर माई मदर, ये गलत है जी। यहाँ पे ये लगेगा जी माई फादर वाज सो पुअर, यहाँ पे लगा है जी दैट ही कैन नॉट बाय फूड फॉर अस, तो यहाँ पे ठीक ऑप्शन होगा जी। उसके बाद ये एक सवाल है जी मैथमेटिक्स का है, इसको जरा हम स्किप करते हैं, फिलहाल तो स्किप करते हैं जी। हुज बर्थ ईयर इज 150 एडी, हिजरी की बात है, सॉरी हिजरी की बात है। 150 हिजरी में इमाम अबू हनीफा साहब जो हैं वो डाइड होते हैं, यानी कि उनकी वफात होती है। इमाम अबू हनीफा साहब की वफात कब होती है? 150 हिजरी में होती है। और उस वक्त पैदा कौन होते हैं? इमाम शाफी साहब पैदा होते हैं, यानी इमाम अबू हनीफा साहब जो है उनकी डेथ हो जाती है। और उस हिजरी में कौन पैदा होती है? इमाम शाफी साहब। राबिया बसरी के बारे में भी सवाल आता है, वो 95 हिजरी में पैदा होती है। पाकिस्तान नीड्स हाउ मेनी वोट्स फॉर फाइनेंशियल एक्शन टू एग्जिट फ्रॉम क्री लिस्ट? तो ये 12 वोट पाकिस्तान को दरकार होते हैं, और इसके बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। 1989 में जाके ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बनती है। तकरीबन 40 के राउंड अबाउट इसके टोटल ममालिक जो है वो मेंबर है। और इसमें अलीसा जो है वो एक सलीवा जो है वो एनाडा जो है नाम एक औरत है, वो मैक्सिको से बिलोंग करती है, वो इसके अभी प्रेसिडेंट बनी। इससे पहले हमारे पास जो है वो TJ कुमार साहब जो है वो जो है वो सिंगापुर से बिलोंग करते हैं। वो जो थे इसके फाइनेंशियल टास्क फोर्स के क्या थे, ये प्रेसिडेंट थे। इसने पाकिस्तान 2018 से लेकर 2022 तक ग्रेट लिस्ट में रहा, अब 22 में जाके पाकिस्तान निकला है। वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड मीन्स ए पर्सन हु काज ट्रबल, तो नॉनसेंस बोलते ये भी रिपीटेड सवाल। डायरेक्टर ऑफ द ईस्ट बेनजीर भुट्टो ने लिखी, रिपीटेड सवाल है जी। ठीक है जी, उसके बाद फेरल मीन्स विल्ड है जी। कार बैटरीज में सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है, H2SO4 यूज होता है, ये भी एक रिपीटेड सवाल और बार बार पूछा गया मुख्तलिफ पेपर्स में, ये सवाल जो है वो पूछा गया जी। पाकिस्तान आइडियोलॉजी इज बेसिस ऑन द आइडियाज ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस्लाम
नजरिया इस्लाम के बेस पे जो वो मार्ज वजूद में द हदीस ऑफ कंप्राइजिंग द वर्डिंग ऑफ अल्लाह इज कॉल्ड हदीस कुदसी। इन पाकिस्तान टर्म छांगा मांगा जो है वो एक पॉलिटिक्स में टर्म यूज की जाती है, इसके लिए हमें क्या कहते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग बोलते हैं। रिपीटेड सवाल है, बार बार पूछा गया। रोहतास फोर्ट जो है वो शेरशाह सूरी ने बनाया था, झेलम में मौजूद है। स्नो कैप्ड माउंटेन आर फाउंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट, तो प्लेटो में होता है जी, ये रिपीटेड सवाल है। WWW वर्ल्ड वाइड वेब, इसका मतलब है जी, हम क्या कहते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। मीटरोलॉजी द स्टडी ऑफ, ये देखिए जी मीटरियोलॉजी, यहाँ से आपने थोड़ा सा फर्क याद रखना है। एक होता है मीटरियोलॉजी, METE, यानी कि ME, यहाँ पे ME है और T के बाद भी E है, METEOROLOGY। मीटरियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द एटमोस्फेयर, उसको हम एटमोस्फेयर, ये जो स्टडी आपको ना मीटरियोलॉजी, यहाँ पे METROLOGY, ये स्टडी ऑफ वेट एंड मेजरमेंट है। यहाँ पे ये गलत ऑप्शन कलेक्ट किया गया है। यहाँ पे आपने फर्क जो है ना वो याद रखना है। हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो पेपर उसमें आपका ये सवाल आ जाए कि यहाँ पे METE, यहाँ पे ये याद रखना है, टी के बाद क्या होगा, E होगा, और OROLOGY हमारे पास क्या हो जाता है, वो मीटरोलॉजी द स्टडी ऑफ द एटमोस्फेयर। ये क्या है जी, वेट की स्टडी है एंड मेजरमेंट। बुलान पास जो है वो कहाँ पे मौजूद है जी, तो देखें टोबा काकड़ का जो पहाड़ी सिलसिला उसमें आपको देखने को मिलता है, तो यहाँ पे वो मौजूद नहीं है। ठीक है जी, हाउ मैनी सीबी को क्वेटा से जोड़ता है, ये भी याद रखने, बुलान पास। फॉर हाउ मैनी इयर्स डज द रेन ऑफ द लाटी गाइडेड कैलिफ प्रोलॉन्ग, तो 30 साल तक थे जनाब कैलिफ जो खुलफाए राशिदीन थे, 632 एडी से 661 एडी तक जो है वो उन्होंने जनाब जो है वो अपनी हुकूमत कायम की। 4 खुलफाए राशिदीन आए। A computer program that translate one program instruction at a time into machine language, तो वो कंपाइलर होगा, कंपाइलर ये काम करेगा जी, ठीक है। विच वन इज नॉट ए वेस्टिबल ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बीइंग, तो कोकैक्स है जी। टीपू सुल्तान जो 4th एंग्लो मसूर वार में ये मारे जाते हैं। सुल्तान फतेह जनाब जो है वो इनका अली नाम होता है जी, ओरिजिनल टीपू सुल्तान साहब का, इनके जो वालिद साहब हैदर अली हैदर साहब जो है वो, हैदर अली साहब, उनकी भी जनाब जो वो डेथ हो जाती है इनसे पहले ही। तो ये 4th एंग्लो मैसूर वार में टीपू सुल्तान साहब जो वो मीर सादिक की जो गद्दारी की वजह से जो वो क्या हो जाते हैं, वो शहीद हो जाते हैं। इस तरह से उन्होंने कहा था ना कि शेर की जो है वो एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर होती है। इनका एक जो है वो एक मशहूर मारूफ इनका एक डायलॉग था, और इनको टाइगर ऑफ द मैसूर भी बोलते हैं। Which of the following range is named as a trans Himalayas, तो अकरम कह सकते हैं he has been suffering from fever, तो यहाँ पे for the last 2 year, तो यहाँ पे ये जो present perfect continuous का ये टेंस है, तो यहाँ पे कोई टाइम एग्जैक्ट मेंशन नहीं है, तो यहाँ पे सिंस की बजाय क्या लगेगा, फॉर लगेगा। द नेम ऑफ द वाइफ ऑफ द अबू जहल, अबू जहल की जो बीवी थी उसका नाम क्या था, जिरारा था, ये रिपीटेड सवाल है। अबू जहल का असल नाम उमर बिन हिशाम था, इसका जो टाइटल था अबुल हिकम था, ये रिपीटेड सवाल है। माज मौज ने इसे जंग बदर में जो है वो वासिल जहन्नुम कर दिया था। ठीक है जी, अबू जहल को रिसेंटली कराची फेल टू विच पोजीशन ऑन क्राइम इंडेक्स आउट ऑफ 300 ग्लोबल सिटीज, तो 115 नंबर पे जी। चूज द सिनोनिम अंडरलाइन थिफ शिफ्टी आइड बिटर्ड हिज गिल्ट, तो डिस्टिफुल कह सकते हैं जी। चूज द एंटोनिम ऑफ द सैक्रिलिजियस, तो वो पाइस होगा हमारे पास यहाँ पे। करेंसी ऑफ चाइना, तो चाइना की करेंसी युआन है, जापान की करेंसी यन है। इस तरह से पाउंड जो है वो यूके की, ब्रिटिश की जो करेंसी है वो यूके की पाउंड है। रुपीज पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव जैसे ममालिक किया जी। इस तरह से इन विच कंट्री इन स्टोनहेंज, तो ये हमारे पास यूनाइटेड किंगडम है। ये स्टोनहेंज जो है ना बेसिकली सॉरी, ये पत्थर बने हुए हैं, बड़े बड़े पत्थर बने और एक दूसरे के ऊपर जो वो इनको रखा गया खड़ा करके इन पत्थरों को, तो स्टोनहेंज इनको बोलते हैं। ये यूनाइटेड किंगडम में देखने को आपको मिलता है। द प्रिंसिपल विल preside over the function, preside over the function, choose the antonym of the laborious, तो अंग्रेजी कह सकते हैं which one is the result of the output given by computer, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा रिजल्ट है जो आपको कंप्यूटर से आउटपुट में मिलता है। तो डाटा तो होता है, डाटा जो है वो आपको क्या होता है, आपने एज ए इनपुट के तौर पे देना होता है कंप्यूटर को। फिर कंप्यूटर उसे क्या करता है, उसको समझ लेके एक तरह की इंस्ट्रक्शन मिलती है, वो इंस्ट्रक्शन को क्या करता है, प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद आपको इन्फॉर्मेशन देता है। तो यहाँ पे जो कंप्यूटर की तरफ से हमें आउटपुट मिलेगा वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है जी,
द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत बिगन विद द इन्विजन ऑफ सुल्तान महमूद गौरी साहब का ये जिक्र किया जा रहा है जी, क्योंकि सबसे पहले देखें तो हिंदुस्तान पे मोहम्मद बिन कासिम साहब, फिर उनके बाद सुल्तान महमूद गजवनी साहब, फिर उनके बाद सुल्तान महमूद गौरी साहब, और उसके बाद जनाब जो वो दिल्ली सल्तनत जो वो बाकायदा तौर पे जो हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक साहब हैं उन्होंने इसकी जो वो बुनियाद रखी। ठीक है जी, इन्हीं के बाद ही, ठीक है, सुल्तान महमूद गौरी साहब, गयासुद्दीन साहब के बाद ही ना, तो तकरीबन 1206 में रखी और तकरीबन 1526 तक चलती, जिसमें 5 मुख्तलिफ खानदान आके हुक्मरानी करते, सलीब डायनेस्टी, खिलजी, तुगलक, सैयद, इस तरह से लोधी डायनेस्टी आखिरी डायनेस्टी होती है, और उसको जो है वो ज़हीरुद्दीन बाबर साहब 1556 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में शिकस्त दे देते हैं, और इस तरह से दिल्ली सल्तनत जो है वो अपने अख्ताम को पहुंचती है। वेयर इज द टावर ब्रिज लोकेटेड, तो टावर ब्रिज कहाँ पे, लंदन में मौजूद है। चूज द एंटोनिम ऑफ द रैथ, रैथ का मतलब डिलाइट होता है, रैथ का मतलब डिलाइट होता है। मोहम्मद अली सतपारा साहब जो हैं इनके बारे में आपने याद रखना है। मोहम्मद अली सतपारा साहब के बारे में जो है वो सवाल जो है वो मस्ट आपसे पूछा जाएगा, इसको आपने अपने जहन में रखना है। मोहम्मद अली सतपारा साहब जो हैं वो एक पाकिस्तान के एक माउंटेनियर थे, यानी कि ये पहाड़ों को सर किया करते थे, और 18 फरवरी 2021 की अगर बात की जाए, 18 फरवरी 2021 में ये केटू की तरफ जो है वो केटी को सर करने की कोशिश कर रहे थे, तो वहाँ पे ये इस फानी दुनिया से कूच कर गए और अल्लाह ताला को प्यारे हुए। ठीक है जी। अच्छा, जिसके बाद ए पर्सन हु कैन नाइदर रीड और ना राइट, एक ऐसा शख्स जो ना पढ़ सकता हो ना लिख सकता हो, उसको हम इलिटरेट बोलते हैं। नेम द उम्मुल मोमिनीन हु नरेटेड मैक्सिमम अहादीस, तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में आता है। विच एनिमल वाज रिजाइडिंग विद दी, असाबे काफ के साथ जो है वो कुत्ता जो है वो सोया रहा, डॉग का जिक्र किया गया जी। रद्दुल फसाद, रद्दुल फसाद के बारे में कहा गया जी कि रद्दुल फसाद जो है उसका बेसिकली क्या मतलब है, तो रद्दुल फसाद का मतलब यहाँ इनमें से तो कोई भी नहीं है, वैसे एलिमिनेशन ऑफ डिस्कॉर्ड है ये। बेसिकली देखा जाए तो रद्दुल फसाद जो है वो 2017 में किया गया, इससे पहले ऑपरेशन ज़रबेऔज़ 2014 में किया गया। अभी 2024 में जो ऑपरेशन किया गया वो अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन जो है वो किया गया। ठीक है जी। तो इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जी वो स्टडी ऑफ स्टार, एस्ट्रोनॉमी उसको बोलते हैं जी। एस्ट्रोनॉमी, स्टडी ऑफ स्टार को क्या बोलते हैं जी, हम एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं, याद रखेंगे आप इसको। इसमें स्टार भी आते हैं, प्लैनेट्स भी आते हैं, तो ये सारी चीजें इसमें। एन एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट अलाउ ए यूजर टू सेट पेज नंबर एंड स्पेल चेक ऑफ डॉक्यूमेंट इज नोन एज, तो वर्ड प्रोसेसर। एक रिपीटेड सवाल है, बार बार पूछा गया। यूरोपियन यूनियन कितने ममालिक के ऊपर मौजूद है जी, उसमें 27 मेंबर हैं। इसमें से ब्रेक्जिट जो है वो हुआ है जी, देखा जाए तो 31 जनवरी 2020 में ब्रेक्जिट जो है इससे अलग हो गया, और ये क्या बना जी, यूके बना। विच ऑफ द फॉलोइंग एस्टैब्लिशेस सीज फायर लाइन इन कश्मीर, तो नन ऑफ द अबव, वो कराची एग्रीमेंट के थ्रू है जो सीज फायर लाइन की गई 1949 की बात है, और इसी सीज फायर लाइन को जो है वो बाद में नाम चेंज कर दिया गया, एलओसी का 1972 में कर दिया गया था जी। वेयर इज दी बादशदा बीच, तो ये कहाँ पे मौजूद है, बारबाडोस में है जी। ठीक है जी, ये बारबाडोस में बीच है यहाँ पे। द नेम ऑफ द तुर्किश करेंसी, तो लीरा, लीरा इज द करेंसी ऑफ तुर्की, और टका इज द करेंसी ऑफ बांग्लादेश, रियाल इज द करेंसी ऑफ, वैसे ईरान की भी है, सऊदी अरब की भी कह सकते हैं। गेस द को क्लोजेस्ट पॉसिबल मीनिंग्स ऑफ द गिवन इडियम फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, तो ए पाइप ड्रीम। ए पाइप ड्रीम का मतलब क्या होता है जी, ए होप और ए प्लान दैट विल नेवर कम ट्रू, ए पाइप ड्रीम, तो ये राइट ऑप्शन हो गया। पर्सन who was unusual habits is called eccentric, उसको बोलते थे। incumbent foreign ministers of अफगानिस्तान, तो आमिर खान मुत्तकी जी। ये करंट फेडरल मिनिस्टर्स ऑफ फॉरेन अफेयर सॉरी मारटाइम अफेयर्स है जी, वो सैयद अली हैदर जैदी हैं। who said all history is the history of the class struggle, तो ये कार्ल मार्क्स ने कहा, और कार्ल मार्क्स की बुक है, आपने याद रखना, दास कैपिटलिस्टिक। दास कैपिटल जो किसने लिखी, कार्ल मार्क्स ने लिखी। पाकिस्तान एनुअली शुगर कंजप्शन पर कैपिटा, तो वो कितना है जी, वो 25 केजी हर बंदा जो है वो पर कैपिटा के हिसाब से देखे तो 25 केजी जो है वो जनाब जो है वो जो हर शख्स जो है वो इसको इस्तेमाल करता है, शुगर को, चीनी को। बिफोर इस्लाम फ्राइडे वाज यौमल अरूबा कहते थे हम जुमे को इस्लाम से पहले। ठीक है जी। उसके बाद है जी व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 3 जून इन द यूएन कैलेंडर ऑफ द, हमारे पास है जी ईयर्स, तो ये हमारे पास क्या है जिसमें वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे मनाया जाता है। इसराइल ऑक्युपाइड ईस्ट यरूशलेम इन 1967 में, इसने जी है वो ईस्ट यरूशलेम के ऊपर कब्जा कर लिया। 1967 में 6 डेज अरब वार होती है, और इसमें इसराइल 6 दिनों में बहुत ज़्यादा जो एरियाज हैं उनके ऊपर जो अटैक करता है और अपने
कब्जे में ले लेता है। अगर हम बात करें गोलान हाइट्स की, तो वो सीरिया का बेसिकली रीजन था, और सीरिया के रीजन गोलान हाइट्स के ऊपर जो है वो इसराइल ने 1967 में कब्जा कर लिया, अपना कब्जा जमा लिया। 6 डेज वार थी सिर्फ और 6 डेज में उसने जो है वो धूल चटा दिया अरब ममालिक को। वेटरन एक्ट्रेस मोइन अख्तर वाज अ फेमस वाज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिंग, तो वो कॉमेडियन किया करते थे, कॉमेडी थे। तो यहाँ पे लाहौर इज कंसिडर इंजीनियरिंग हब ऑफ पाकिस्तान के अगर कहा जाए तो वो लाहौर हम कह सकते हैं जी। डिफेंस डे पाकिस्तान का 6 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 6 सितंबर को ही जनाब जब वो ये जो 1965 की जंग है वो शुरू होती है, और ये 17 डेज जंग जारी रहती है। इसमें सदर अयूब साहब थे पाकिस्तान के, और लाल बहादुर शास्त्री साहब जो पीएम थे उधर, उसके उनके अपना जवाहरलाल नेहरू के बाद सेकंड जो पीएम बनते हैं वो लाल बहादुर शास्त्री साहब बनते हैं। इस तरह से वो थे। इन्होंने फिर आगे चल के जनाब ताशकंद माहिदा किया 10 जनवरी 1966 में, फिर जाके ये जो है जंग बंदी हुई और मामला जो है वो ठीक से सेटल से हुए। Military courts had been established to deal with the case related to the terrorism under 21st Amendment की ये बात है जी। चाइना साइन 25th ईस्ट स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेशन पैक्ट विद ईरान। ये साहब लगा लो ईरान के ऊपर कितनी ज्यादा सैंक्शंस है। एक रिपीटेड सवाल है, बार बार पेपर्स में पूछा गया। तो ईरान के ऊपर इतनी ज्यादा पाबंदियां के बावजूद सैंक्शंस अमेरिका ने लगाई, फिर भी चाइना जो है वो उसने 25 साल स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेशन पैक्ट इसके साथ किया जी, साइन ईरान के साथ। ठीक है, तो ये हिसाब लगा लें, क्योंकि वैसे भी अमेरिका और चाइना की तो बनती ही नहीं है ना। दी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम कॉमन इन स्मोकर्स, यानी जो लोग सिगरेट नोशी करते हैं जो कि मजरे सेहत है, उनके अंदर ज्यादातर प्रॉब्लम्स क्या बनता है, एम्फेसीमिया का उनको मसला जो वो ज्यादातर बनता है एम्फेसीमिया का। लाइट टेक अबाउट रीच फ्रॉम अर्थ सन टू अर्थ। ठीक है, तो सन की रोशनी जो सूरज की रोशनी वो जमीन तक पहुंचने में तकरीबन 8 मिनट और 23 सेकंड या फिर 23 सेकंड ही तकरीबन लेती है। इस तरह से चांद की रोशनी जो 1 मिनट और 20 या 26 सेकंड के राउंड अबाउट जमीन के पर पहुंच जाती है। At the time when Khilafat delegation visited England in 1920, the British PM was Lloyd George। एक रिपीटेड सवाल है, बार बार पूछा गया 1920 के हवाले से। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या क्वेश्चन है जी, यहाँ पे ये देखते हैं जी। नहीं, हाँ, ये लिखा हुआ है जी कि ग्लॉस मीन्स, तो जी LOSS ग्लॉस का क्या मतलब है जी, वो है जी ब्राइटनेस है जी। when did East Pakistan became Bangladesh? तो ये 16 दिसंबर 1971 की बात है। तो ये तब जो वो क्या होता है जी, ये ईस्ट पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश बन जाता है, यानी पाकिस्तान से अलग हो जाता है, वो क्या बन जाता है, बांग्लादेश बन जाता है। ठीक है, क्योंकि 1970 के इलेक्शन हुए थे ना, उसमें अवामी लीग ने बड़ी जबरदस्त किस्म की जो वो जीत ली थी। ठीक है जी। कुनार रिवर इज आल्सो कॉल्ड, चित्राल रिवर को हम कुनार रिवर भी बोलते हैं। ये भी एक रिपीटेड सवाल है। कैपिटल ऑफ लेबनान, बेरूत इज द कैपिटल ऑफ लेबनान। ट्रिपोली इज द कैपिटल ऑफ लीबिया। दमस्कस इज द कैपिटल ऑफ सीरिया। ये भी सारे सवाल है। डेवलप द आइडिया ऑफ आर द यूनिवर्सल टर्निंग मशीन, तो यूनिवर्सल जो टर्निंग मशीन है विच बिकम्स द बेसिस फॉर द फर्स्ट कंप्यूटर, जिसको हम कह सकते हैं। तो एलन टर्निंग साहब ने जो इसको जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया इससे पहले। ठीक है जी। और फिर जो चार्ल्स बेबेज को मॉडर्न कंप्यूटर का फादर कहा जाता है। बिल गेट्स को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इन्होंने जो है वो इन्वेंट की। व्हाट इज द टाइम ऑफ द खिलाफत हमारे पास हज़रत अली की, तो वो तकरीबन 4 साल और 6 माह या फिर कुछ जगह पे 9 मंथ भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो उन्होंने टोटल जो है वो इतनी की। ठीक है जी। पार्टीशन ऑफ बंगाल जो 11 में हुई, और जो तकसीम बंगाल थी, पार्टीशन बंगाल, वो 1905 में हुई। करंट लिटरेसी रेट इन पाकिस्तान 60% है जी। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन, तो ये मैथमेटिक्स का सवाल है। व्हेन डिड कैमिला हैरिस एंड जो बाइडेन अज्यूम ऑफिस? कैमिला हैरिस एक वाइस प्रेसिडेंट थी और जो बाइडेन जो है वो प्रेसिडेंट थे। 46 नंबर के यूएसए के प्रेसिडेंट। और आपको पता है यूएसए के जो इलेक्शन आज 4 साल बाद नवंबर के पहले मंगल में जो है वो होते, और 20 जनवरी जो अगले साल की होती है उसमें जो है वो जो प्रेसिडेंट होता है यूएसए का वो अपनी सीट संभाल लेता है। तो इस तरह से जो बाइडेन जो है वो 46 नंबर के प्रेसिडेंट बनते। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब थे 45 नंबर के। ठीक है, 2000 अगर बात की जाए तो 21 तक जो है वो तकरीबन जो है वो 2020-21 तक जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब रहते हैं। फिर उसके बाद जो बाइडेन साहब आते हैं। अब जो फिर से जो इलेक्शन हुए हैं 2024 के, हर लीप ईयर में ये इलेक्शन होते हैं हर 4 साल बाद इस यूएसए के। तो इसमें जो डोनाल्ड ट्रंप साहब जो कि रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करते हैं, ये अच्छे खासे इलेक्टोरल वोट लेके जीत गए हैं और 47 नंबर के जो वो यूएसए के क्या बने जी, प्रेसिडेंट बने। राइट, और ये भी 20 जनवरी 2025 को अपना क्या कर लेंगे,
अपना ऑफिस संभाल लेंगे। ये इनकी डेटें फिक्स हैं जी यूएसए के हवाले से। द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सेनेट केम इनटू बीइंग अंडर कॉन्स्टिट्यूशंस, तो ये 73 में जाके सेनेट आता है पाकिस्तान में। उससे पहले तो हमारी वो थी यूनिकैमरल थी, और 73 में जाके बाय कैमरल बनती जिसमें सेनेट भी होता है, नेशनल असेंबली। ठीक है। ओड एंड एंड्स मीन्स, ये भी एक रिपीटेड सवाल है जी, ओड एंड एंड्स। ठीक है जी, तो ओड एंड एंड्स के हवाले से सवाल क्या जी, रेमिटेंट्स, ये भी रिपीटेड सवाल है, बार बार पूछा गया। द हार्डेस्ट थिंग प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, तो डेंटल एनिमल कह सकते हैं जी, एनिमल कह सकते हैं डेंटल सबसे ज्यादा जो है वो मजबूत है, जबड़ा। ईट वंस केक एंड हैव इट मीन्स नन ऑफ द अबव है जी। उसके बाद हमारे पास है जी टोटल डिस्ट्रिक्ट इन पंजाब, तो 41 के राउंड अबाउट हैं जी पंजाब के टोटल डिस्ट्रिक्ट्स, कभी कभी 42 भी देखने को मिलता है। तो फ्रैक्शनल dependency are the type of the constraints that are based on the key. What is the name of the economic corridor signed between Pakistan and China? तो ये अप्रैल 2015 की बात है, ये सी पैक की बात की जा रही है, चाइना एंड पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात की जा रही है, अप्रैल 2015 में ये साइन हुआ था। ठीक है जी। इन द एटमोस्फेयर इफ द टेम्परेचर इज लो, अगर एटमोस्फेयर में टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर उसका हाई हो जाता है, ये आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल याद रखना इसको। Chairman of Council of Islamic Ideology, Dr. Qibla Ayaz. The latest season of the PSL was held entirely in Pakistan for the first time, में कहा जा सकता है। The bloating paper helps absorb liquids by capillary reactions के थ्रू होता है जी। London is situated on the bank of the Thames, repeated सवाल। अल फारूक का जो मुसन्नफ है वो शिबली नुमानी साहब है, ये भी एक रिपीटेड सवाल है, तो यहाँ पे कौन है, शिबली नुमानी साहब है। तफल मकतब उर्दू की मारूफ तरकीब जो है इसका मफहूम खंडरा बच्चा है, कहाँ, ये भी एक रिपीटेड सवाल है। शेर में किसी शख्स, मुकाम या वाक़या की तरफ इशारा, ये तलमी है। ठीक है जी, ये आपने याद रखना है, तलमी है। ओके जी। अच्छा जी, उसके बाद किसी से किसी को तशबीह देना, वो तशबीह होता है, और बेसिकली इस्तारा जो है उसका मतलब क्या था, उधार लेना। अल्लामा इकबाल अपने आप को जिस हस्ती का शागिर्द कहते थे और फ़ख्र महसूस करते थे, उनका नाम मौलाना रूम साहब। मौलाना रूम साहब को जो है उस अल्लामा इकबाल साहब अपने उस्ताद मोहतरम मानते थे, और उनका अपने आप को शागिर्द कहने में बड़ा फ़ख्र महसूस करते थे, तो मौलाना रूम साहब की हैसियतों की जी। गज़ल नीम वेशी सिनफ शायरी, ये कौल के सर कलीमुद्दीन, रिपीटेड सवाल है। उर्दू शायरी के अलावा मिर्ज़ा गालिब ने किस सिनफ में, अपना खतूत में भी मिर्ज़ा गालिब साहब ने अपना एक नाम पैदा किया, रिपीटेड सवाल है। मौलाना मोहम्मद अली जोर साहब कहाँ पे मदफन है जी, ये पैलेस्तीन में मदफन है मौलाना मोहम्मद अली जोर साहब। मावरा किस शायर का पहला मजमुआ कलाम है जी, तो हम नून मीम राशिद, नज़र मोहम्मद राशिद कह सकते हैं, एक रिपीटेड सवाल है। मुसव्वरे गम भी एक रिपीटेड सवाल है जी, राशिद उल खैरी साहब को कहते हैं। रसाला तहज़ीबुल अखलाक किस रसाले के तर्ज पर था, इंस्पेक्टर टेलर पे था जी। ये सारे रिपीटेड सवाल, उर्दू के हवाले से ज्यादातर जो सवाल होते हैं वो क्या होते हैं जी, वो रिपीटेड सवाल होते हैं, आपने अपने माइंड में रखना है। ठीक है जी, ये भी हमारा पेपर जो है वो अपने पाया तकमील तक पहुंचा, हमने इसको डिस्कस कर लिया जी। अब एक और हमारे पास पेपर है जी, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, तो फिर आज की इस डिबेट को हम क्या करेंगे जी, क्लोज कर देंगे। तो हम नेक्स्ट पेपर देखते हैं जी, हमारे पास पेपर कौन सा मौजूद है जी। ये हमारे पास पेपर ये हमने कर लिया है। अब ये नेक्स्ट हमारे पास पेपर है, इसको हम ज़रा डिस्कस करने जा रहे हैं। देखते हैं जी ये कौन सा पेपर होता है, और ये पीपीएससी के पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको डिस्कस करना बहुत ही ज़रूरी है जी। ठीक है जी, अब यहाँ पे हमारे पास ये पेपर है जी, असिस्टेंट का ही ये भी पेपर है, और ये लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में ये पेपर जो है वो कंडक्ट किया गया, इसके बारे में आपने याद रखना है। ठीक है जी, और ये भी 2022 में पेपर कंडक्ट हुआ है। तो इसका सवाल नंबर 1 हमारे पास मौजूद है। क्या सवाल है जी, विच कंट्री इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल गैस। तो इसके बारे में ना थोड़ा सा कंफ्यूजन है बहुत ज़्यादा, तो ये अपनी अपनी क्लियर कर लें। एक होता है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल, और दूसरा जी नेचुरल गैस। अगर प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल का है वो पूरी दुनिया में सबसे पहले नंबर पे यूएसए का नाम है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का नाम है। दूसरे नंबर पे नाम सऊदी अरब का था। हालांकि देखा जाए तो पहले नंबर पे यही लगता है कि सऊदी अरब का नाम पहले नंबर पे है जी प्रोडक्शन ऑफ ऑयल के हवाले से, लेकिन यूएसए का पहले नंबर पे, सऊदी अरब का दूसरे नंबर पे, और रशिया का तीसरे नंबर पे। और यहाँ पे नेचुरल गैस की भी अगर बात की जाए तो सबसे पहले नंबर पे वो यूएसए और दूसरे नंबर पे रशिया, हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे यूएसए ठीक होगा, रशिया गलत है। यहाँ पे रशिया को आपने क्लिक नहीं करना, यहाँ पे यूएसए को करेंगे। यूएसए पहले नंबर पे और रशिया जो इसमें दूसरे नंबर पे। एशियन गेम्स 2022 विल हेल्ड इन विच सिटी, तो हंगझोउ में हुई थी, ये चाइना में हुई थी 2022 की एशियन गेम। ऐसे इसका फर्स्ट एडिशन के इवेंट देखा जाए तो 51 में जाके ये शुरू होती हैं,
और आगे चल के 2026 की एशियन गेम होगी, हर 4 साल बाद होती है, वो जापान में होगी। इस तरह से इसको अपने जहन में रखना है। उसके बाद कोई मुराद इज द स्केट प्लेस ऑफ द जिक्री, तो ये राइट ऑप्शन होगा जी। ब्लैक लिव्स मैटर मूवमेंट इनिशिएटेड फ्रॉम विच कंट्री, तो यूएसए की बात है जी। व्हेन यूएसए डिड स्ट्राइक इन अफगानिस्तान, ये 7 अक्टूबर 2001 की बात है। ये सवाल आपसे बारहा पूछा गया, मुख्तलिफ एंगल से पूछा गया, मैं बता भी चुका हूँ इसके बारे में कि यूएसए जो है, इसकी जो ट्रूप्स हैं, इसकी जो फौजें हैं, ये जो नेटो है, वो दाखिल हुई अफगानिस्तान में 7 अक्टूबर 2001 में। 29 फरवरी 2020 में इनका जो है वो दोहा एग्रीमेंट होता है कतर में तुर्की की मदद से, और यूएसए मुकम्मल तौर पे सरेंडर हो जाता है और वहां से भाग निकलने पे मजबूर हो जाता है। मई 2021 में जाके जनाब जो है वो मुकम्मल तौर पे ये जो यूएसए की फोर्सेस हैं, ये नेटो है, ये अपनी ट्रूप्स जो है वो विड्रॉ करने में कामयाब हो जाती हैं काबुल एयरपोर्ट से विद द हेल्प ऑफ टर्की। फिर उसके बाद काबुल एयरपोर्ट की जो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी कौन लेता है? टर्की लेता है। ठीक है जी, तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद ली क्वान युआन रीजन, तो हम लास्टेड वो 31 ईयर्स व्हेन स्टेट ऑफ कल्लात एक्सीडेड टू पाकिस्तान, तो 48 में आ गई थी। प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय, तो सदर को मुंतखब करने के लिए आपको नेशनल असेंबली की जरूरत होती है, सेनेट से भी वोटिंग करवाई जाती है और प्रोविंशियल असेंबली से भी करवाई जाती हैं। ठीक है जी, इस वक्त जो 14 प्रेसिडेंट है वो पाकिस्तान के आसफ अली जरदारी साहब बैठे हुए, इससे पहले वो 11वें सदर भी बन चुके हैं। अच्छा जी, उसके बाद ये दरस निज़ामी वाज स्टैब्लिश ड्यूरिंग दी रेन ऑफ, तो हुमायूं साहब जो है उनके दौर में जो दरस निज़ामी है, ये जो है वो बाकायदा तौर पे इसका आगाज किया। ड्राची सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस सब कॉन्टिनेंट में 1919 में हुआ था, ये भी रिपीटेड सवाल है। ऑरेंज रेवोल्यूशन ये यूके के सॉरी ऑरेंज रेवोल्यूशन ये यूक्रेन के हवाले से, जो है वो ऑरेंज रेवोल्यूशन 2014 से तकरीबन रशिया इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा है और कह रहा है कि ये हमारा मेंबर है, मतलब हमारा रीजन है, और जो है वो झड़पें रशिया की तकरीबन यूक्रेन के साथ चलती रहती हैं। तो इसको यूक्रेन को जो है वो यूएनओ का नेटो का मेंबर जो है वो नहीं बनने दिया जा रहा, यूरोपियन यूनियन का जो है वो हिस्सा है। स्पीड ऑफ द साउंड ऑफ इज मिनिमम इन एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ईडियम एज द क्राउ फ्लाइज मीन्स, ये भी एक रिपीटेड सवाल, इसका मतलब डायरेक्टली होगा आई एम मैच्योर ट्री विल टेक हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ द एटमॉस्फेयर एनुअली, तो एनुअली अगर देखा जाए तो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो विल टेक होती है कितनी, 22 kg। अच्छा जी, उसके बाद है जी गिगेंटिक क्लाउड्स कंटेन्स डस्ट एंड गैस इन स्पेस स्कार्ड, तो उसको हम क्या कह सकते हैं? निबुला कह सकते हैं जी, वो हमारे पास ठीक ऑप्शन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस, तो सीपीयू जो है वो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। एज नबडी इज रेडी टू हेल्प मी, आई हैव टू डू एवरीथिंग बाय माई सेल्फ, तो ये ठीक होगा जी। एज नबडी इज रेडी टू हेल्प मी, अगर कोई भी शख्स मेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं है तो आई हैव टू डू एवरीथिंग, मैं सब कुछ अपने आप के लिए कर सकता हूँ, बाय माई सेल्फ। चूज द करेक्ट वन, ए सीरीज ऑफ लेक्चर्स वाज डिलीवर्ड, तो ये भी रिपीटेड सवाल है। हिज वर्क स्टैंड आउट टू दैट ऑफ अदर्स इन द ओशन स्पेसिफिक रिलीफ continental shelf is generally sloping relatively shallow submerged at the plane of the subcontinent। पाकिस्तान की जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ की बात की जाए तो वो 350 न्यूटिकल माइल और 1 न्यूटिकल माइल जो है वो 1.853 के किलोमीटर के इक्वल होता है। इंडस रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम, ये तिब्बत से निकलता है, लेक मंसूर रिवर से निकलता हुआ जीबी में इंटर होता है गांचे के मुकाम से, फिर केपीके में इंटर रहता है, दयामीर कोहिस्तान के रीजन से होता हुआ, फिर आगे अटक के मुकाम से पंजाब में दाखिल होता है। 6 टोटल इसके ऊपर ब्रांचेस हैं। आगे जनाब जो है वो फिर पंजाब से निकलता हुआ ये कोच मिठन के मुकाम पे 5 दरिया जो हैं वो, जिसमें देखा जाए तो रावी, सतलुज है, जनाब, झेलम, ब्यास, इनका पानी जो है वो कोच मिठन के मुकाम पे उच्च शरीफ में इनके साथ मिल जाता है। फिर ये आगे इनका पानी लेके जनाब छठा के मुकाम से बहिरा अरब यानी अरेबियन सी में जाके डेल्टा बना के गिर जाता है। ठीक है, तो इसके ऊपर 6 बराजेज मुख्तलिफ आप देख सकते हैं जी, एक चश्मा है, जना है, तुंस है, गुड्डू है, सखर है, कोठरी बराज है, तो ये सारे 6 बराजेज इसके ऊपर है। 3180 किलोमीटर इसकी लेंथ है टोटल, पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया इसी माना जाता है। शी ब्रस्ट इनटू टीयर्स, ये भी एक रिपीटेड सवाल है। तो ही इज एन एम ए, ठीक है जी। तो एन क्यों लगा? क्योंकि आपको पता है, मैंने कहा कि जब भी आपको अगर आपको देखने को मिल रहा है जी, आपने वहाँ पे आर्टिकल का जो है वो इस्तेमाल करना है, तो आपने अगर एन लगाना तो आपको अलिफ और ऐन की अगर आवाज़ आती है तो आप लगा सकते हैं। एम में देखें तो अलिफ की आवाज़ आती है तो एन लग सकता है। ठीक है जी, इसके बाद है जी चूज द करेक्ट वन, दीज कैटल्स आर माइन, तो ये भी रिपीटेड वन। व्हेन कम्युनिस्ट पार्टी वाज बैंड इन पाकिस्तान, तो
54 में जाके इसको बैन कर दिया गया था। बंजूसा लेक जो है वो AJK में आजाद जम्मू कश्मीर में, ये भी रिपीटेड सवाल है। उसके बाद है जी, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू सीक्रेट बेल्ट के हवाले से अगर बात की जाए तो 226 नंबर का हम कह सकते हैं जी। मोस्ट पॉपुलर सिटी पाकिस्तान की इस वक्त जो है वो कराची है, दूसरे नंबर पे लाहौर, तीसरे नंबर इस्लामाबाद, चौथे नंबर तीसरे नंबर पे फैसलाबाद और चौथे नंबर पे अगर बात की जाए तो रावलपिंडी है। पांचवें नंबर पे इस वक्त आई थिंक गुजरावाल और छठे नंबर पे मुल्तान आ गया जी। सातवें नंबर पे हैदराबाद है, याद रखना आपने। विच इंडियन पॉलिटिकल लीडर एंड डिड नॉट अटेंड फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो गांधी साहब ने नहीं की थी, ठीक है जी। पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपने याद रखना है। हाउ मेनी मुस्लिम लीग मेंबर्स वर इंक्लूडेड इन टर्म गवर्नमेंट, तो 5 इसमें शामिल थे जी। इंटर्म गवर्नमेंट में 1945-40 जो आई थी। हु फॉरवर्ड जमात इस्लामी, तो जमात इस्लामी जो है वो देखा जाए तो ये 26 अगस्त 1941 में लाहौर के मुकाम पे जनाब जमात इस्लामी बनाई गई और सैयद अब्दुल अल्लाह मदूदी साहब ने जो है वो इसको बनाया जी। वॉल ऑफ नॉलेज बिल्ट, यार ये सवाल थोड़ा सा ना कंफ्यूज कर रहा है। कभी हम देखें तो हमें लाहौर देखने को मिल रहा था, कभी कराची देखने को मिल रहा था ऑप्शंस में। पाकिस्तान कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट ऑन 28 मई 1998 में तो चागी के पहाड़ी सिलसिलों में किया। व्हाट इज द नेम ऑफ द बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान और अफगानिस्तान, तो ड्यूरन लाइन है जी। मकरान एक्सीडेड टू पाकिस्तान, तो ये 17 मार्च 1948 की बात है। पाकिस्तान स्टील मिल कंस्ट्रक्टेड इन द रीजन ऑफ जुल्फकार अली भुट्टो साहब के दौर में हुई, ये भी रिपीटेड सवाल है। अना मुल्का अहमद वाज ए फेमस पेंटर, रिपीटेड सवाल है। बिग बेन एक टावर है जी, ये लंदन में मौजूद है, रिपीटेड सवाल है। हु इज करंट चेयरमैन ऑफ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, तो FPSC के चेयरमैन की बात की जाए तो लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर जो नवाज सेठी साहब जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान में फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन है जी। करंट की बात की जाए तो यमन क्राइसिस जो है वो ये 2011 में शुरू होता है। ये बेसिकली यमन क्राइसिस जो है वो ये अरब स्प्रिंग का जो है वो एक तरह का रिजल्ट कह लें, जो कि 2010 में अरब स्प्रिंग जो है वो 17 दिसंबर 2010 में तुनीसिया से बेसिकली शुरू हुई थी और 2015 में हूतीज जो यमन में उन्होंने अपनी सना में जो अपनी हुकूमत कायम कर ली। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेशनरी ब्रांचेस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द डन, ये कह सकते हैं जी। Which of the following uses source of light, तो पर्सपेक्टिव्स है। USA entered in अफगानिस्तान 7 अक्टूबर 2001 को, ये रिपीटेड सवाल है। Which country is against US embargo attempt of on ईरान, तो चाइना है जी। No taxation without representation स्लोगन ये USA का है जी। When दोहा एग्रीमेंट, ये दोहा एग्रीमेंट किया गया जी अफगानिस्तान यानी कि तालिबान के दरमियान और USA के दरमियान, कब किया गया? ये तकरीबन 29 फरवरी 2020 में ये किया गया। दोहा कतर में ये किया गया था जी, इसके बारे में आपने याद रखना है। उसके बाद ये हमारे पास इल्हाम अलवी साहब जो हैं वो अज़रबैजान के प्रेसिडेंट है जी। द हेडक्वार्टर ऑफ द ह्यूमन राइट्स वॉच इज लोकेटेड इन न्यूयॉर्क, तो हाउ मच ट्रेड इज कैरिड आउट थ्रू सी एंड ओशंस के जरिए 80% जो है वो ट्रेड की जाती है, 20% जो है वो दूसरी ट्रेड होती है। और इस तरह से ये देखा जाए कि 40% दुनिया की जो ट्रेड है वो पर्शियन गल्फ से की जाती है। इराक ने जो हमला किया जी कुवैत के ऊपर, वो 19 अगस्त 1990 में किया था जी। उस वक्त सदर सद्दाम हुसैन साहब जो मुल्क के प्रेसिडेंट थे और इन्होंने जनाब जो है वो अटैक किया था कुवैत के ऊपर, कब? 1990 में। इससे पहले वो 80 से 88 तक जो है वो ईरान के साथ जंग लड़ चुके थे। इस तरह से फिर जैसे ही उनसे वो फ्री हुए 88 में, तो 90 में उन्होंने कुवैत के ऊपर चढ़ाई कर दी। फिर वहां से फ्री हुए तो जनाब जो है वो इसराइल के ऊपर अटैक करने के लिए 1991 में चल पड़े। वॉल स्ट्रीट जो है वो न्यूयॉर्क में हमें देखने को मिलती है जी। फर्स्ट एशियन UN सेक्रेटरी जनरल जो है वो ह्यू थॉन साहब है, इनका ताल्लुक जो है वो बर्मा से है, म्यांमार बर्मा से है। और बर्मा जो है आपको पता है ये UK की कॉलोनी रह चुकी है और 1948 में जाके वो आज़ाद होती है। Which of the following is used in the optical fiber to glass thread? Which gas is combustible? So helium is combustible. He is so worried about his car issue. उसके बाद है जी आगे ये लगेगा and I get to the garage. He sat under the shadow of the tree. तो he sat, वो बैठा है जी under the shadow of the mango tree. अच्छा जी, चूज द करेक्ट एनालॉजी। यंग ओल्ड है, अगर अगर एक बंदा यंग है तो वो ओल्ड भी हो सकता है। इस तरह से अगर मॉर्निंग है तो सुबह अगर हुई है तो रात भी हो सकती है। इसमें इवनिंग राइट ऑप्शन होगा जी, ठीक है। अच्छा जी, इफ यू कम अक्रॉस माई कीज ब्रिंग इट टू मी कैन यू, तो यहाँ पे जो ऑप्शन लगेगा वो क्या होगा जी? विल यू इज द राइट ऑप्शन यहाँ पे लगेगा। ये कि यहाँ पे मौजूद नहीं, तो नन ऑफ द अबव ठीक होगा। हाउ मच ब्लड ह्यूमन बॉडी जो है वो 5 से 6 लीटर हर इंसान के अंदर खून होता है।
नॉन स्टिक कुकिंग टेक्सटाइल्स आर कोटेड विथ, तो वो टेफन से होती है जी कोटेड। ये याद रखना आपने। एंटोनिम ऑफ द गम्पशंस, तो एपाथी राइट इज द ऑप्शन दी। Further, we investigate the most apparent that he was guilty. After creating the table, which of the following is correct? तो ठीक कौन सा हमारे पास होगा जी यहाँ पे? none of the above है। 5 people joined the job and 7 have resigned, तो यहाँ पे have resigned आएगा जी, ठीक है। द एरिया बिटवीन रिवर झेलम एंड चनाब, तो चनाब और झेलम के दौरान चज दोआब हम बोलते हैं जी, ठीक है जी। सिंध सागर दोआब जो वो इंडस और झेलम के दरमियान में, रचना जो रावी और आपके पास जो चनाब है उसके दरमियान में। व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ पावर पॉइंट, तो डॉट पीपीटी एक्स होगा जी। डॉट पीपीटी एक्स जो है वो एक्सटेंशन है जी पावर पॉइंट का। डॉट एक्सएल एक्स जो है वो एक्सेल का, और डॉट डीओसी एक्स है वो आपको एमएस वर्ड का एक्सटेंशन देखने को मिलती है। बेसन्स मीन्स डीप एरिया ऑफ द लैंड which can be used for quick access to commonly used commands and tools, तो toolbar। the hardware part of the computers are called, उसको physical components हम बोलते हैं जी। अच्छा जी, उसके बाद है जी HTTP hypertext transfer protocol, इसका मतलब है जी HTTP का। which part of the computer connect with the motherboard and give power to different part of power supply is the right option here। विच इज यूज ऑन ऑफ, तो स्विच है जी यहाँ पे। बाकी ये फ्यूज तो नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता, और ब्रेकर बिल्कुल भी नहीं होता। ऑन ऑफ के लिए स्विच हम यूज करते हैं। ही सेड टू मी वेयर विल यू स्पेंड हिज नाइट, ही आस्क मी, उसने मुझसे पूछा वेयर आई वुड स्पेंड दैट नाइट। ए कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड फील्ड इन कंप्यूटर इज कार्ड, तो वो डाटा बेस होता है जी। ठीक है जी, कुछ यहाँ पे मैथमेटिक्स के सवाल हैं जी। उसके बाद हमारे पास दी हाउ मैनी टाइम्स, ये भी रिपीटेड सवाल है, और ये मैथमेटिक है। द वर्ड अटर्ड बिफोर नमाज, तो हम क्या कहते हैं जी? तकबीर तहरीमा कहते हैं जी। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु डिवाइडेड, उन्होंने अपनी खिलाफत को कितने सूबों में डिवाइड किया? 10 सूबों में डिवाइड किया। बाज़ मुकामात पे 11 देखने को मिलते हैं। विच बुक रोट बाय इमाम गज़ाली, तो अहयुल उलूम साहब, उन्होंने अहयुल उलूम जो है वो किताब लिखी। अल फुजुल कबीर जो है वो शाह वलीउल्लाह साहब ने किताब लिखी। इन्होंने हज्जुल बलागा भी लिखी थी, ये भी आप याद रखेंगे। अच्छा जी, उसके बाद है जी लास्ट फाइट अगेंस्ट, यहाँ पे जी पर्शिया के खिलाफ हज़रत उमर फारूक ने जो लड़ी थी उसको जंग नहावंद बोलते हैं। मसारफ ज़कात 8 है, सूरह तौबा में इनका जिक्र है। उसके बाद है जी यहाँ पे बुक कंपाइल की है जी अहमद साहब ने, इनका नाम यहाँ पे नहीं आया, तो सुनन नसाई जो है वो इन्होंने जो है वो किताब जो है वो लिखी है जी। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वैसे बेसिकली देखा जाए तो ये अहमद बिन यहाँ पे लिखा हुआ जी, हाँ ये शोएब लिखा हुआ जी, अहमद बिन शोएब। विच बुक कंपाइल्ड बाय अहमद बिन शोएब रजी अल्लाह ताला अन्हु, तो निसाई किताब कहेंगे। उसके बाद है जी 90 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है। गिव द नेम हु कंपाइल्ड फर्स्ट वर्क ऑफ हदीस सहीफा सादिका, तो वो हमारे पास कौन है जी? यहाँ पे हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्मार रजी अल्लाह ताला अन्हु का नाम आए। जदीद तनकीद पर उर्दू की पहली किताब किसने लिखी थी? मुकदमा शेर व शायरी ये किताब थी जदीद तनकीद पर, ठीक है। उसके बाद इनमें से कौन सी परवीन शाकिर की किताब है जी? वैसे उनकी होती तो फूल होना था। खुशबू, खुशबू उनकी एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की किताब परवीन शाकिर की, तो इनमें से कोई भी नहीं है। अल्लामा इकबाल साहब ने किस फ़ारसी किताब का दबीचा जो है वो उर्दू में शाया किया? फ़हम मशरिक़ा के जरगमाने या उर्दू फ़ारसी दोनों में। मुझे रिसाला फ़नून के मदीर कौन है? अहमदुद्दीन कासमी साहब हैं जी। गर्मी सर्दी या तारीखी, ये सारी इसमें ज़रफ़े सॉरी इसमें कैफ़ियत हम इनको कह सकते हैं, ये कैफ़ियत है, ठीक है। ना ही तो ये जगह जगह का नाम है, ना ही ये किसी चीज़ का नाम है, तो इसमें कैफ़ियत, ये कैफ़ियत की बात की जा रही। कशीदा खतर होना, रिपीटेड सवाल है, नाराज़ होना। कशीदा खतर का मतलब क्या है? नाराज़। उर्दू तनकीद पर एक नज़र किसकी किताब है? कलीमुद्दीन अहमद साहब की। वो नज़र जिसमें एक मिसरा बार बार दोहराया जाए उसे तरजीह बंद बोलते हैं जी। उसके बाद है जी अंधा क्या जाने बसंत की बहार, तो दुरुस्त जुमला यही हमारे पास होगा जी। लंदन की एक रात, तो लंदन की एक रात किसने किताब लिखी? सज्जाद ज़हीर साहब ने ये किताब लिखी, ठीक है जी। चले, हमारे पास ये आज हमने तकरीबन 3 मुख्तलिफ पेपर्स को डिस्कस करने की कोशिश की। आज की इस डिबेट में हमारे पास 3 मुख्तलिफ पेपर्स थे जिनको हमने डिस्कस किया, जो कि 2022 में कंडक्ट किए गए थे। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोडक्टिव रहे होंगे और आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी मिला होगा। देखिए, जब तक आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप नहीं पढ़ेंगे,
आप पीपीएससी का पेपर बआसानी क्रैक नहीं कर पाएंगे। पीपीएससी के पेपर में सबसे बड़ी जो बात है वो आपने याद रखनी, वही है कि उसमें ये होता है कि आपको पॉइंट नंबर से भी अगर आप रह जाते हैं तो आपका मेरिट, आप मेरिट से बाहर हैं। तो इसलिए बराए करम पीपीएससी के पास्ट पेपर ज़रूर पढ़ें, और जिस तरह से हम करवा रहे हैं आपको कहीं से भी ऐसा जो है वो ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। हम अपना सारा टाइम निकाल के अपनी एनर्जी जो है वो इसके ऊपर लगा रहे हैं, तो आप इसको जो है अपना फोकस से करें, ध्यान से करें, ताकि आपके लिए इसमें फ़ायदा हो। अदरवाइज़ आपके लिए इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। फिर ना कहिएगा कि जनाब जो है वो हमारा जो वो पेपर क्लियर नहीं होगा। आप जितनी मर्जी किताबें पढ़ लें, क्लासेस ले लें, आपका कुछ नहीं होने वाला जब तक आप पीपीएससी के पास पेपर्स नहीं करेंगे। और पीपीएससी के पास पेपर का सबसे बड़ा यही फ़ायदा है कि आपने उस सवाल को हर डायरेक्शन से करना होता है। जिस तरह से हम हर सवाल को उसकी हर डायरेक्शन से घेर लेते हैं, तो वही आपको पीपीएससी के पास पेपर्स में सवाल देखने को मिल रहे थे, और इन फ्यूचर भी इंशाल्लाह उसी के हवाले से सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है जी, चलें आज हम फिर इस डिबेट को यहीं पे क्लोज करते हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।